अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक इंसान है जो लंदन में रहता है, खुद को सहाफ़ी कहता है। सहाफ़ी उसको कहना तो नहीं चाहिए, सहाफ़ी एक बहुत पाकीज़ा पेशा है। तो वो बंदा एक औरत को इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है और वो उस सड़क के किनारे खड़ा हो गए और वो औरत उसको कह रही है कि ये इसकी तमीज़ है, ये इसने घर से सीखा है, लेकिन मैं आपको गालियां नहीं दूंगी। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, दिखाता भी हूँ उसकी वीडियो में। फिर वो बंदा क्या करता है कि अपने डिफेंड में कहता है कि उस औरत ने मुझे गालियां दी, उसकी वजह से मैंने उसको गालियां देना शुरू कर दी। वीडियो में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि वो औरत कैसे चिल्लाई। पहले इसने उसके साथ बहस करना शुरू की। अच्छा यार, मुझे एक बात ये बताओ कि तुम्हारी गालियों की वीडियोस आई हैं, तुम्हारी गालियों की वीडियो लोगों ने बना के पोस्ट कर दी है। क्या उसकी गालियां ने उसने जो तुम्हें गालियां दी हैं उसकी कोई वीडियो नहीं है? उसकी हर बंदे के हाथ में मोबाइल था, क्या उसकी कोई उसने एक गाली दी है? आप कह रहे हैं कि उसने मेरी माँ को गाली दी है, क्या उसकी उसने वहां पर किसी बंदे ने उसकी उसने जो गाली दी है उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई? हमें बेवकूफ बना रहे हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ सारे, मैं आपको ट्विटर अकाउंट पे इसके लेकर जाता हूँ। ये बेसिकली समा न्यूज़ का एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो बरतानिया में रहता है और नवाज शरीफ और नून लीग के जितने भी कारकुन हैं, नून लीग के जितने भी करता धरता है, उन सब की इंटरव्यूज करता है उनके। कभी इसने मुल्क के मफाद में कोई ट्वीट नहीं किया। इसने जितने भी ट्वीट्स, आप इसके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख लें। मैं बात कर रहा हूँ सैयद कौसर बुखारी काजमी साहब की। दोबारा सुन लें, सैयद कौसर बुखारी साहब। सैयद नाम लगाता है और इतनी गंदी गालियां देता है कि सैयद के नाम पे यार क्या बोलूं। बस नाम ऐसी ऐसी शख्सियत का आ गया है, ऐसा नाम आ गया है सैयद, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। खैर, लेकिन इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस बंदे ने बहुत गलत किया है। वो इसलिए गलत किया है कि इसने एक औरत को नंगी गालियां दी हैं। हालांकि वो औरत इसको कह रही है कि आप गालियां दे रहे हो, चुप हो जाओ, लेकिन नहीं। ये इंसान तो इतना गुस्से और जलाल में था क्योंकि इसने उस औरत ने इसको सिर्फ इतना कहा, पटवारी। और ये बंदा क्या कह रहा था कि यार, हम तो इंटरव्यूज के लिए आए थे, हम तो अपना काम करने के लिए आए थे, हम रोज यहाँ पर आते हैं। तो यार, जब आप लोग इंटरव्यूज करने के लिए आए थे तो मतलब वो औरत आपके घर के बाहर नहीं आई थी, वो औरत आपके आपके ऑफिस के बाहर नहीं आई थी। वो औरत नवाज शरीफ के पास आई थी एहतजाज करने के लिए। वहां पर तो ऐसी भीड़ लगी रहती है, रोज लगी रहती है। आपको किसी के साथ उलझने की क्या तकलीफ है? क्या मसला है आपको? आप क्यों उलझे हैं उसके साथ? आप उलझे हैं और उसका नतीजा आपने उठाया है। वो तो जिसको भी गालियां दे रही थी, जिसके साथ भी बात कर रही थी, जिसके घर के सामने भी एहतजाज कर रही थी, वो बंदा आता, नवाज शरीफ आता, उसके बेटा आता, मरियम नवाज आती, उनके साथ बात करते ना, वो लोग आपस में लड़ाई करते अच्छे लगते। आप बीच में कैसे कूद गए हो? आप उसकी लड़ाई में कैसे आ गए हो? मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली। आ जाए, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। ये देखें जी, ये है वो वीडियो। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि औरत ने क्या कहा है उसको। और उसके जवाब में एकदम से एक बंदा शॉक हो जाता है, जैसे उस इसने उसको कुछ कहा है और वो शॉक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, शुरू से देके लेके एंड तक दिखाता हूँ सारी चीजें। आप देख लें, खुद ही देख लें आप। कितना पैसा लेके बोल रहा है? पटवारी पागल हो गए। बीपी शूट आज का पटवारी बीपी शूट है पटवारियों का। 22 करोड़
पटवारी क्या चाहते पटवारी मारते ही ना मारते पटवारी I prove never use loose language अब जनाब आपने देखा होगा कैसे उसने फर्स्ट टाइम चीख मारी है। जैसे उसने कौसर भाई ने इसको पहले गाली दी है, उसके बाद उस औरत ने अपना गुस्सा दिखाया और उसके बाद उसने जो बात की है उसने सो बात की है। और इसने इतनी गंदी गालियां दी हैं, मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, बहुत गंदी गालियां दी हैं। तो आप इसकी सहाफत का अंदाजा लगा लें। अब होना ये चाहिए था मेरे मोहतरम व्यूअर्स, होना ये चाहिए था कि कम से कम इसको समा वाले तो इसको निकाल देते कि आपने एक औरत को गंदी गालियां दी हैं। कम से कम तो यही होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उस औरत को गालियां दी और अपनी नौकरी पक्की करा के बैठ गया आराम से, सुकून से। अब ये उसके ट्वीट में दोबारा उसके जवाब में एक बात कर रहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। आज चले मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। ये जी, ये आ गया। अस्सलामुअलैकुम जी, आज कुछ तफसीलात हैं जो नाखुशगवार वाकया पेश आया जब हम अपने सहाफती फराइज सर अंजाम दे रहे थे। 2 खवातीन आती हैं, रोड के दूसरी जानब खड़े होकर जहां हम खड़े थे वहां पे गाली गलौज शुरू करती हैं, चोर डाकू जिस तरह उनके नारे होते हैं वो बुलंद करना शुरू कर देती है। अब जितने साफी वहां थे, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान, सबने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि आज इनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। थोड़ी देर शोर शराबा करेंगी, चली जाएंगी, हम अपना काम करेंगे। वहां पे सियासी शख्सियात थी, पाकिस्तान से आई हुई, उनके इंटरव्यूज थे, उसमें ये खलल डालेंगी, इनको शोर करने दें, इनको तवज्जो ना दे, तो वो वहां से रवाना हो जाएंगी। अब जब उन्होंने देखा कि 1 घंटा गुजर गया, कोई साफी हमारी तरफ आ नहीं रहा, हमारी वीडियोस नहीं बना रहा, तो वो खुद रोड क्रॉस करके हमारी तरफ आ गई। अब बात बदकिस्मती से मैं खड़ा हुआ था सामने, आते ही उन्होंने जब समा का लोगो देखा, हमारे समा के मालिक को, समा टीवी को, मुझे तरह तरह की अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। आप लफाफा, बिके हुए चैनल, गद्दार हैं, आप जो है वो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब मुझे ये यार एक बात बताएं, एक बात है, क्या उसने समा को देख के इतना रिएक्ट किया? वहां पर जियो भी था, हालांकि जियो भी नून लीग की सारी खबरें चलाता है, सारी उनके हक में खबरें चलाता है। वो जियो को देख कर क्यों नहीं तप गई? सिर्फ उसने समा को क्यों देखा? आप सामने खड़े हुए थे, आपने उसका सामना करने की कोशिश की, जब जाके उसने आपके सामने बात की है। अब हमें मत सीना है, अब अपनी सफाइयां मत दें कि उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि अब यूट्यूबर बैठ के हमें इज्जत का दर्स दे रहे हैं। भाईजान, तुम इज्जत के काबिल हो? तुम इतनी इज्जत के काबिल हो कि तुम्हें इज्जत का दर्स दिया जाए? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ समा की। ये पिछले दिनों जो सैलाब आए हुए थे, एक लड़का है यासिर नाम है उसका, हाँ यासिर फिरोज ने एक बिलावल भुट्टो जरदारी से एक सवाल किया। ये किया कि क्या 60 सालों से ये सैलाब आ रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर इसका सैलाब से बचने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं? सिर्फ यही सवाल था। बिलावल जरदारी साहब ने उसको कोई जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद उसको समा से निकाल दिया गया। ये है हमारा पाकिस्तान का कानून, ये है हमारे पाकिस्तान का निज़ाम कि अगर कोई आप सही काम करोगे तो आपको सही काम नहीं करने दिया जाएगा। अब उसने क्या किया कि उसने पाकिस्तान के मफाद में एक सवाल किया, और वो भी वजीर दाखिला से किया, जो 60 साल से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, उनसे किया कि सर आप 60 साल से ये सैलाब आ रहे हैं, सैलाब तो आते रहेंगे, तो क्या इसका जो बचने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप क्या बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं? यही सवाल किया और उसको समा से निकाल दिया गया। और अब ये शख्स हैं, इस शख्स को कभी भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसने तो अपने आकाम को खुश कर दिया है ना यार। इसने तो उनके हक में गालियां बकी हैं एक औरत को। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस बंदे को निकाला जाएगा। इस बंदे की नौकरी पक्की हो गई है, समझो। तो ये है हमारा मुआशरा,
ये अब कह रहा है कि जैसे पाकिस्तान में चलता है ना औरत को दबाने वाली बात कि ये औरत कैसे मर्द हैं कि इसको रोड पे निकाल देते हैं और ये गालियां देती हैं और ये है वो है। बेटा ये सारी चीजें पाकिस्तान में चलती हैं, वो बरतानिया है, वहां पर हर किसी को बात करने का हक है, वहां पे तुम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। अगर पाकिस्तान होता तो यकीन करो ये औरत ना मिलती और ये पता नहीं इसका पूरी फैमिली उठा ली जाती और उसका कोई पता ही ना होता कि वो फैमिली गई और गई कहाँ है। 1 साल तो वो ढूंढते रहते उसके पीछे खानदान वाले के यार ये लोग गए कहाँ हैं, उसको तो पता ही नहीं चलता। वो बरतानिया है बेटा, तू किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तूने उसको गालियां दी है ना, उसने तेरा कुछ नहीं उखाड़ा, तू भी उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तू अभी सफाइयां मत दे कि ये हो गया वो हो गया उसने। और मेरे भाई आपको तो उसने कोई बात ही नहीं की, वो तो आपके पास आई नहीं थी, वो तो आई थी नवाज शरीफ के पास एहतजाज करने के लिए, उनके घर के बाहर आई थी, उसको हक था ना वो आके इसके साथ लड़ाई करते। तुम्हें क्या हक था? तुम तो एक सहाफी थे ना, तुम तो एक सवाल करने के लिए गए हुए थे, तुम्हारा हक था कि तुम उसको रिकॉर्ड करते, तुम्हारा हक था कि तुम उसकी वीडियो बनाते और उसको वायरल करते कि ये औरत आई है एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता था उसको गालियां देने का। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको इसकी असलियत दिखा चुका हूं। ऐसे बंदों के, ऐसी सहाफत से, ऐसे सहाफी पे मैं लानत भेजता हूं। ये लानती हैं जिसको एक औरत की इज्जत का पता नहीं है, औरत के मकाम का पता नहीं है कि इस्लाम में क्या मकाम है। वो हमें सुना रहे हैं कि पाकिस्तान में ये है तो पाकिस्तान में वो है। तो एक औरत आई है उसने मुझे माँ गाली दिया। अबे भाई जब उसने तुम्हें माँ की गाली दिया, सबके पास कैमरा था, क्या किसी ने वीडियो नहीं बनाई? तो मैं यासिर फिरोज साहब को भी हौसला अफजाई उसकी करता हूँ कि मेरे भाई आप टेंशन ना लें, ऐसे लोग हमेशा बेनकाब होते रहेंगे और इंशाल्लाह होते ही रहेंगे। आप अपना काम जारी रखें, आप इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक कहीं और से अजर दे देगा। अगर हाँ, यासिर फिरोज भाई तो चिकागो अमेरिका में रहते हैं कि उसने वो सवाल किया और बच गए, अगर वो पाकिस्तान में होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी जो मैंने बोला है कि उसको उठा लिया जाता, उसकी पूरी फैमिली को उठा लिया जाता। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का कानून है कि आप सही सही काम नहीं कर सकते। जो गंदी गालियां बकेगा उसकी नौकरी पक्की है भाई, वो खुल के खेले, वो आराम से, वो बदमाश है, उसको स्पोर्ट है। और जो सही बात करेगा, पाकिस्तान के हक में बात करेगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब समा कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इस लड़के को, इस बंदे को निकाल दिया जाए। हाँ, उसने जो सही सवाल किया था बिलावल भुट्टो से, उसको निकाल दिया गया। तो इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही और अगर इसमें आपको कोई और वीडियो ऐड करनी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स के ऊपर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।